स्वर मिला करके यदि दोहरा सकते तो दोहराएंगे भी। ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्तमवेद स वेदविदः छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्तमवेद स वेदविदः। दूसरा श्लोक अधःचोतमं प्रसिता अस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयः प्रवादा अधःच मूलानि अनुसन्तानि कर्मानुबन्धानि मनुष्यलोके अधःच मूलानि अनुसन्तानि कर्मानुबन्धानि मनुष्यलोके। आइए इसको थोड़ा सा पद में समझ लेते हैं, प्रथम श्लोक का अर्थ और दूसरे का। प्रथम श्लोक का अर्थ है अविनाशी पीपल है संसार ये शाखाएं नीचे से ऊपर चढ़े पत्ते हैं इस वृक्ष के वेदई हमें जाने जो वेद वेत्ता वही गुणों से है शाखाएं इसकी बड़ी विषय भोगों से है जो सींची गई फैली हुई है ये चारों तरफ बंधे इसमें कर्मों के अनुसार सब बंधे इसमें कर्मों के अनुसार सब। बोले प्रेम से पुरुषोत्तम भगवान की। तो यदि सार बात को यहां पर लिया जाए तो पीपल वृक्ष अर्थात संसार का प्रतीक अश्वत्थ अश्वत्थम कहते हैं अ लगा दें तो उसमें हो जाता है कि जो कल तक न रहने वाला। स्वथम मतलब होता है कल तक रहने वाला स्थिर। अश्वत्थम का मतलब होता है जो कल तक नहीं रहता है, जो चलायमान है, जो सरक रहा है, जो प्रति क्षण बदल रहा है। संश्रयति इति संसार यानी संसार को पीपल के वृक्ष से बताया गया। इस पर हम लोग जानते भी हैं, पर जो मूल बात है जो सबसे हमको पकड़ना है, इसमें पकड़ना क्या है? पकड़ना बस यही है कि भाई ठीक है उपमा उदाहरण तो दे दिया कि जो है अर्धमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् इसका जो जड़ है वह ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं और ये जो वेद है ये क्या है? पत्ते हैं। तो मूल रूप से इतना है कि भाई जो भी है ऊपर है। और इसकी उपमा क्या है? ये मानव शरीर पर ही बताया गया। मानव शरीर का जड़ कहाँ है? ऊपर ही है। मस्तिष्क सब कुछ यहाँ से, जैसे जड़ पेड़ पौधे क्या करते हैं नीचे से लेते हैं और ऊपर पत्तियों की तरफ भेजते हैं, और हम लोग सब ऊपर से लेते हैं और नीचे की तरफ जाता है। ये सब शाखाएं प्रशाखाएं। तो ये मानव शरीर के बारे में ही कहा गया। तो ये कहाँ है? हमारा मूल ऊपर है। और ऊपर सबसे पहले क्या आता है? हम सबके जीवन में विचार आता है, और विचार सही है तो हम बहुत सुखी हैं, आनंद में हैं, और सुखी भी ना कहें और शांति में हैं। सुख तो ठीक है, गलत विचार से भी थोड़ी देर के लिए हम सुखी हो सकते हैं, पर शांति में तो बिना सद्विचार के, सत्कर्म के, सत्संग के, बिना भगवत प्राप्ति के, भगवत प्राप्ति मतलब भगवान मिल जाना नहीं, भगवत प्राप्ति मतलब सत्य को उपलब्ध हो जाना, सत्य को हजम कर लेना, सत्य को पचा लेना। ऐसा नहीं कि हम लोग सत्य क्या है असत्य क्या है नहीं जानते, जड़ क्या है चेतन क्या है, क्षण क्या है अक्षर क्या है, विनाशी क्या है अविनाशी क्या है, ये हम सब जानते हैं। कल भी इसके बारे में चर्चा की। हम लोग प्राइमरी स्कूल के हैं नहीं, हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, तो बातें भी उसी लेवल पे समझें। और यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोफेसर ऐसा नहीं है कि बड़ा तना तना रहता है, बड़ा भारी भारी रहता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, एकदम से हल्का हो जाता है। और बस सारे ज्ञान का एक ही आधार है कि हमें प्रसन्न रहना है, चाहे कैसे रहे, माने वी हैव टू बी हैप्पी। तो बी हैप्पी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमें इतना करते हुए भी
हम हैप्पी क्यों नहीं है? हैप्पी है तब तो ठीक है, आई एम ऑन द राइट वे, एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं, एकदम समुद्र की तरफ, दरिया की तरफ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा इशारा है, पहुंचे नहीं है पर रास्ते सही है। क्योंकि यदि रास्ता गलत होगा तो परेशानी होती है, संदेह रहता है, संशयात्मक बुद्धि रहती है। तो यहाँ पर क्या है कि एक अलग ऊर्जा, एक हमारे मन को एक अलग सी शांति का अनुभव होता है। भले उसमें चलने में दुख हो सकता है, कष्ट हो सकता है, ये शारीरिक जो आदि व्याधि उपाधि है ये सब हम झेल सकते हैं, पर अंदर से एक परम सुख, परम शांति, परम होता नहीं पर परम शांति भी कह दें, परम सुख, परम शांति, आनंद का वो अनुभूति मिलती है। तो ज़्यादातर हम लोग दो तरह के साधक होते हैं। एक साधक है संसार में रचे पचे रहने वाला, प्रपंच जगत में मतलब खुजलाने वाला, जैसे खुजली जब तक होती है तो अच्छी लगती है और उसके बाद फिर सभी को पता है जलन है, फिर भी वो खुजलाना, फिर मन किया फिर खुजला, पता है कि खुजलाने के बाद जलन होगी। तो एक खुजली राम होता है, एक इस तरह से जीते हैं, जब जब मन आया खुजलाए और फिर वही भाग के 3 पात। तो एक तो इस तरह के साधक हैं, बातें बहुत अच्छी अच्छी करेंगे और फिर से वो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, पता गया गुरु जी की, लोग से उसमें फंसना नहीं पर फंस ही जाते हैं। तो एक इस तरह के साधक। और दूसरे हैं जो अपने अनुभव को, अपनी अनुभूति को, साधना किसी से उधार नहीं ली जा सकती। गुरुजी भी साधना के रास्ता बताएंगे, वो हाथ पकड़ के खींच नहीं सकते, खींच भी ले तो चलना खुद को ही है। तो वो जो हमको अनुभूति मिलती है, उस अनुभूति को काम में लाते हुए, लगाते हुए, उसके अनुसार जीवन को और मतलब बेहतर बनाते जाना, पहले से और जो है हमारी जो पहले की जो मानसिक स्थिति है उससे और उत्तरोत्तर वो वृद्धि करना, वो जो है शांति की स्थिति और ऊंचाई को प्राप्त करना। और इसी को कहते हैं कि एक जो है परम धन, परम पद, या कहिए इसको कि भक्ति का प्राप्त हो जाना। भक्ति मतलब विभक्ति नहीं है वहाँ, बस जानत तुम्हें हो जाई, जो जानत सोई दई जनाई। इसी बात को यहाँ पर पुरुषोत्तम योग में कि भाई ये संसार क्या है, तो संसार पीपल वृक्ष के तरह है, ये उदाहरण सब दिया गया। और इसकी खूबसूरती किससे है, तो पत्ते से है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि संसार को छोड़ देना है, क्योंकि पत्ते ना हो ना तो वृक्ष का भी कोई वैल्यू नहीं है, जड़ का भी कोई मूल्य नहीं है। भले फल फूल थोड़ा गौन भी हो जाए पर पत्ते तो जरूरी है। और पत्ते क्या है, पत्ते वेद हैं, छंदासी या पर्णानी। तो वेदों को यदि आप छोड़ दिए, शास्त्र को यदि आप छोड़ दिए, आप स्वाध्याय को छोड़ दिए, तो समझ लीजिए मूल का सिर्फ चिंतन करने से भी कुछ नहीं होने वाला। यानी ये जो स्वाध्याय है और सब छूट जाए। और सनातन में 1 घंटे आने का जो नियम है, अब बहुत जरूरी हो अलग बात है, शरीर किसी दिन कुछ हो गया वो अलग बात है। अब कई लोग ये भी कर सकते हैं कि भाई हम तो घर में भी रह करके सुन लेते हैं, घर में रह करके भी स्वाध्याय कर लेते हैं। और क्या लोगों को कितना भी वो समझने वाली, पर जो उसको समझ में आ जाता है तो वो तो फिर एक अलग ही जीवन होता है। सीधी सी बात है कि ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है, और कहीं ज्ञान को नहीं भुलाना उपासना कहलाती है। ये जो उपनिषद रूपी पत्ते हैं, ज्ञान है, इस ज्ञान से ही क्या है कि ये जो वृक्ष है संसार रूपी हरा भरा रहता है। और ये जो मूल में परमात्मा है, और फिर वो केंद्र को उसको पकड़ के रखेगा, तब तो ये हरा भरा में सहयोग होते रहेगा। नहीं तो पत्ते भी मुरझा जाएंगे और ये तने भी जाएंगे। बस मूल केंद्र में परमात्मा, और बाद बाकी जो है ये सब स्वाध्याय, उपासना के, कर्म के, ये सब चलते रहे, पर केंद्र में, मूल में परमात्मा होनी चाहिए। बस इसमें 3 ही उदाहरण है, जीव, जगत और परमात्मा। जीव, जगत और परमात्मा। परमात्मा मूल में, जीव जो है नीचे, यानी ऊपर परमात्मा, नीचे जीव, और ये पत्ते, शाखाएं, ये सब जो है ये संसार। तो संसार में उलझना नहीं, हंसना नहीं, पर संसार में दुखी हो गए तो समझिए हमारी साधना 2 कौड़ी की। खूब प्रवचन सुने, खूब बोले, पर हमारा दुखी होना ही बता देता है कि हमारी साधना कैसी है। बस 100 बात की एक बात, हम जहाँ दुखी हुए बस गए, ऊपर से नीचे आ गए।
और हम जहाँ एकदम आनंद में मस्त में, चाहे परिस्थितियां आएंगी, ऐसा दुखी होने का मतलब ये भी नहीं है कि आंख में आंसू नहीं आएंगे, हृदय व्यथित नहीं होगा, ये सब होगा, ये शरीर की प्रतिक्रियाएं हैं, ये बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये सब होंगे। कभी क्रोध भी आएगा, पर अंदर से वो उसको देखते रहेगा, ऑब्जर्व करते रहेगा कि देखो अपने को कितना क्रोध आ गया, आना नहीं चाहिए था, देखो हमें लोभ कितना आ गया, वह स्वयं को देखते रहेगा। यही उल्टा वृक्ष का लक्षण है। उल्टा मतलब कि वो बाहर की तरफ नहीं, वो उधर नहीं, वो अंदर, वो अपने को देखेगा। और दुनिया का मतलब, संसार का मतलब ही होता है बाहर, बाहर की कपोलें, जहां हम मैं के साथ मेरा लगा दिए, जहां हम दूसरे का चिंतन शुरू कर दिए, जहां वह अहम में आकार लग गया, तो बस वो अहंता और ममता ये हमको इस संसार में परेशान करती रहेगी। भले ही देखने में बाहर से नई नई कपोलें बहुत सुंदर लगेंगी, रंग बिरंगे लगेगी, पर वास्तविक रूप से ये बाहर में सुख ही नहीं रहता, तो आज तक मिल नहीं जाता। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। बचपन में कुछ मन और सोचता था, कुछ जवान हुए कुछ और सोचने लगे, और उम्र बढ़ी तो फिर वो सब बेकार की बातें लगती है, अभी खुद हंसते हैं और आगे चल करके खुद इस परिस्थिति पर भी हंसेंगे। तो ये जब तक इस तरह की हमारी कल्पनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं और हमारा सोच है, और सोच ये नहीं कि बस सोच क्या है, सही और गलत, और हो सकता है कि हम जो अभी सच मान रहे हैं, सही मान रहे हैं, कल जाकर के वो गलत भी हो सकती है। तो हम सोचते भी हैं ये मैंपन में मेरा जोड़ करके। देखो, जब आप सोचते हो कि हम बैचलर हैं, तो हम किसी के मित्र हैं, तो मित्र की तरह सोचना शुरू कर देंगे। जब सोचेंगे नहीं हम तो गृहस्थ वाले हैं, हम पति पत्नी हैं, तो पत्नी का ध्यान करते पति जैसा सोचने लगेंगे। कहेंगे कि नहीं हम तो बिल्कुल गुरु के शिष्य हैं और बिल्कुल गुरु ही सब कुछ है, तो फिर शिष्य की तरह सोचना शुरू कर देंगे। तो हमारी सोच, हमारा विचार, हमारी जैसी भावनाएं होती है, उस तरह की माने कपोलें, उस तरह की हमारी शाखाएं ये निकलनी शुरू हो जाती है। इसलिए उस शाखाओं को ध्यान नहीं देना, मैं के साथ मेरा नहीं जोड़ना, बल्कि मूल को पकड़े रखना है कि मूल में हम पहले पिंड थे। पिंड मतलब बस गर्भ में क्या थे, एक पिंड ही तो थे, और मरने के बाद भी वही पिंड हो जाएगा। मरने के बाद कोई श्राद्ध कर्म करता है तो पिंड दान ही देता है, तो फिर वहीं जहां से शुरू हुआ फिर वहीं पर जाकर के खत्म होना है। बीच में तो ये एक भगवान की लीला कही, इसको भी छोड़ना नहीं, इससे भी दूर नहीं भागना, और इसको पकड़ के भी नहीं रखना। बड़ी अनोखी चीज है, गीता में तो यही बातें कही गई, ना अपेक्षा करो ना उपेक्षा करो, 12वें अध्याय भक्ति योग में, न रागी बनो न बैरागी बनो, भीतरागी बनो। तो ये बैलेंस लाइफ और बैलेंस में रहना ये बहुत बड़ी साधना है। साधना क्या है? बैलेंस में रहना। ना हमको बिल्कुल दुखी होना है ना सुखी होना, माने हर्षित भी नहीं होना और बिल्कुल अमर्ष में भी नहीं आ जाना, बिल्कुल इस दोनों के बीच में। दुख भी मोस्ट वेलकम, सुख भी है तो बिल्कुल फूलना नहीं, और दुख में बिल्कुल पचक नहीं जाना। तो इस तरह से ये जो बैलेंस लाइफ, यही तो साधना है। और क्या साधना करना है? नहीं तो तन सुखाए पंजर करे, रखे रहन बीच ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। ये जब तक ज्ञान नहीं आएगा ना, तो ये वासना बड़ी, ये वासना सिर्फ शारीरिक तल की नहीं है। वासना जो है ना, हमारी धारणा इतनी खतरनाक है, इसको समझना भी बड़ी मुश्किल है। जैसे आप ऐसे जानो धारणा का खेल कैसा है। जैसे हम पहले मांस मछली खाते थे या ये सब खाते थे, अब नहीं खाते। अब तो हम गाय के साथ रहते हैं, गौ की सेवा करते हैं। मैं पहले मांसाहारी था, मैं अब शाकाहारी हूँ। मैं पहले सिनेमा देखता था, अब क्या है, मंदिर में जाता हूँ। मैं पहले भोगी था, मैं अभी योगी हूँ। मैं पहले ये करता था, मैं अब ये करता हूँ। मैं रह गया, वो परसेप्शन, यानी एक तरह से कहिए कि पार्टी बदली, वो नेता का नेता ही रह गया, लीडर का लीडर ही रह गया, पर मैं जो है वो नहीं मरा। न मैं मरी न मेरा मरा, मर गए शरीर मरा, मैं और मेरा नहीं मरा। पहले मैं ऐसा था, अब सिनेमा और यहाँ वहां न जा करके हम अब मंदिर आते हैं। तो मंदिर आने से भी बहुत विशेष थोड़ा सा फायदा होगा,
वो ऐसा नहीं कि चेक बिल्कुल करेक्ट हो गया, भाई गलतियां उसमें 10 थी, अब जो है गलतियां उसमें मान लो 2 रह गई हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि बैंक उसको जो है पैसा दे देगा। भाई गलती तो गलती है, चाहे एक भी रहेगा वो चेक क्लियर होगा ही नहीं, वो बाउंस कर जाएगा, वो जो है पैसा मिलेगा नहीं जब तक पूर्ण परफेक्ट ना हो। उसी तरह से अध्यात्म है, ये जो बाहर का छाई का चादर ओढ़ लें, मैं पहले तो सिनेमा जाता था, अब मंदिर जाता हूँ, पर इच्छाएं मरी नहीं, भले और इच्छा को सुंदर सा चादर दे दिया। ये समझना बहुत जरूरी है। ये मैं खड़ा रहा, मैं पहले जो है अभक्त था, मैं नास्तिक था, अब आस्तिक हूं, तो इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। भाई मैं तो रह गया ना, ये मैं ज्यों का त्यों रहा। भले जिस पार्टी को देखा कि अच्छा है वहां लाभ मिल सकता है, उसने पार्टी बदल ली, वो उगते हुए सूरज को प्रणाम करने लगा, पर मैं नहीं मरा। और जब तक ये मैं नहीं मरता तब तक ये जो संसार रूपी वृक्ष है ये हमको सीधा दिखाई देता है, उल्टा समझ में आता ही नहीं है। ये लगता है नहीं नहीं, हम जो देख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। और जैसे ही मैं मिटता है तो ये संसार की वास्तविकता समझ में आ जाती है। ऐसे भी देखो, कोई सीधा वृक्ष उल्टा कहाँ दिखाई पड़ता है? जब आप कोई तालाब के निकट, नदी यानी जल में उस वृक्ष की परछाई देखोगे तो वृक्ष आपको उल्टा नजर आएगा। तो उल्टा मतलब क्या? ये जल भी भवसागर, तरंगे मारने वाली, और ये वृक्ष भी कैसे है? तो वास्तविक जो दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा हमें दिखता है। यही तो माया। ये तो कितनी सुन चुके हैं, कितना जान भी चुके हैं, पर माया में फंस ही जाते हैं। जो है नहीं उसको हम सत्य मान लेते हैं, और जो सत्य है उसको हम समझ नहीं पाते। ऐसा नहीं कि हम उसको झूठ मान लेते हैं, उसको समझ ही नहीं पाते। भाई भगवान को कब खोजेंगे? जब भगवान को जानेंगे तब ना। और जिसको जाने नहीं, देखे नहीं, समझे नहीं, उसको क्या खोजेंगे? तो पहले व्हाट इज गॉड, भगवान क्या है, ये हमारे मन में ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो वो तो बाद की बात है, वो जो है सो है। पहले अपने मैंपन को तो हम थोड़ा सा गला लें, मैंपन को तो मिटा लें। ये थोड़ा सा बोलने से थोड़ा सा सुख मिलेगा, जिसके जितनी परसेंटेज में गलेगी उतना शांति मिलेगी। पर जिस दिन पूर्ण मिट जाएगा मैंपन, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, मेरा है वह लेने वाला कह उठा अभिमान से। तो जिस दिन ये मैं मेरा, ऊपर से तो मैं मेरा कहना ही पड़ेगा, वो छोड़ना भी नहीं है, नहीं तो फिर संसार में रहने की कला से हम वंचित हो जाएंगे। ऊपर मैं मेरा, पर अंदर से मैं नहीं, मेरा नहीं। और ये मैं मरता भी नहीं, सपने में भी मैं जिंदा रहता है। वहां तुरीयावस्था में, जब वो तुरीयावस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है, कभी कहीं आकर के मैं मरता है। तो इस मैं को देखना है कि ये मैं मेरा कहाँ कहाँ चिपका हुआ है। और यही हमें लगता है कि थोड़ी अच्छी साधना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहां हम मैं से हटते हैं, मेरा लगाते हैं, और जैसे ही मेरा आया बस समझ लीजिए दुख का दरवाजा खुल गया, कोई नहीं बचा सकता। और दोष है तो दुख है, और दोष कैसे है? संसार में मेरा मानने से। तो ये संसार रूपी वृक्ष से 5 श्लोक तक यहीं पर इसी पर व्याख्या दी गई कि अधा च ऊर्ध्वम प्रसूता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रभाव। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर है नीचे है, ये विषय रूपी जो हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, ये चारों तरफ फैली हुई है। इसलिए ये चारों तरफ हमको सावधान रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। अधा च मूलानि अनुसंतानि कर्मानुबंधानि मनुष्य लोक। देखो ये मनुष्य लोक हमें कर्मों के अनुसार मिला है, और इसमें कर्म के फल भोगने ही पड़ेंगे। तो जो जैसा किया भाई हंसते हंसते भोग लें। यदि हमको सुख मिल रहा है तो कर्मों से मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है तो कर्मों से मिल रहा है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो भाई पता है, ऐसी बात नहीं है। कोई किसी का सुख दाता भी नहीं, दुख दाता भी नहीं। ऐसा थोड़ी है कि कोई हमको सुख दे रहा है। भाई कुछ तपस्या करेंगे तो सुख मिलेगा, और नहीं करेंगे तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा।
किसी कोई व्यक्ति विशेष को प्रणाम नहीं करता, उसको श्रद्धा नहीं करता, उसके गुणों को करता है। और व्यक्ति विशेष को चाहिए कि वो गुणों से गुणातीत हो जाए। 14वें अध्याय में यही तीनों गुणों के बारे में बताया गया कि ये जो पूरा संसार में जीव बंधा हुआ है, तीनों गुणों से बंधा हुआ है, सत रज तम, और ये चारों तरफ है। किसी में सतोगुण ज्यादा, किसी में तमोगुण और किसी में रजोगुण, और ये तीनों गुणों से सब बंधा हुआ है। और जो गुणातीत हो जाता है, कहते हैं ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे जो इसमें ज्ञान है। और ज्ञान का मतलब क्या है? हम जितना जानते हैं उतना करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सुन लिए पर करते कुछ नहीं है। करने का मतलब ये नहीं, करने का मतलब हम जान गए ये सही है तो सही है, अब उसमें यदि हम जान गए ये गलत है तो उसको नहीं करना। करने का मतलब नहीं करना भी करना है। जैसे बैठना, बैठना भी क्रिया है, तो ये सब ध्यान भी, ये भी क्रिया है। मेडिटेशन इज स्टेट ऑफ डूइंग। और जब वो बीइंग हो जाता है, जब वो सहज अवस्था आ जाता है, तो वहां फिर वो कर्तापन में बंधता नहीं। अजय कर्तापन में तब बनता है जब वहां मैंपन लग जाता है। भाई सब करते हुए भी हम कुछ नहीं कर रहे, और जो कुछ नहीं करता फिर भी लग रहा मेरे ही द्वारा हो रहा है, मेरे ही विचारों से हो रहा है, मेरे ही निर्देशों से हो रहा, तो वो कुछ नहीं करते हुए भी कर रहा है। स्वामी शरणानंद जी महाराज इस पर बहुत जोर देते थे कि जो सब कुछ करता है वह कुछ नहीं करता, और जो कुछ नहीं करता है वह सब कुछ करता है। संसार को पाना है तो दौड़ते रहो, और परमात्मा को पाना है तो ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ। ठहरने से मतलब है मन को ठहराने से, और मन को जबरदस्ती नहीं ठहराया जा सकता। मन तभी ठहरेगा जब हम विचारवान हो जाएंगे। विचार का मतलब है कि हम जान जाएंगे बस यही सत्य है और ये असत्य है। जो वहां पर जानना, मानना नहीं, मानने से नहीं कि माइक है तो मान लियो। भाई माइक है तो माइक का जो कार्य है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हम जान गए, जानने के साथ अब मानना भी शुरू हो गया, और जानना और मानना जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो हमको कोई फिर टिका नहीं सकता। ये आधा अधूरा में नहीं हो गया कि जाने तो मान नहीं रहे और मान लिए तो जान नहीं रहे, दोनों होना चाहिए। तो जब दोनों हो जाता है तो अपने अंदर से अशांति खुद ब खुद मिट जाती है। क्योंकि जब तक दोष तब तक रहता है जब तक ये विषय रूपी जो कोपले हैं, पत्ती नए नए शाखाओं में निकल रहे हैं, इससे जब तक तादाद में है तभी तक दुख है। इसीलिए अगले श्लोक में तीसरे में आएगा कि इसको क्या करना है, कि ये जो संग दोष है, ये मैं मेरा है, इसको क्या करना है, वैराग्य की तलवार से काट डालना। तो संग दोष से, तो संग तकते ज्ञान वैराग्य की तलवार से काटना है, दृढ़ता पूर्वक काटना है। तो ये क्या है, बस देहात्म बुद्धि है, देहात्म भाव है। अब देह है तो भाव तो आएगा ही, भूख तो लगेगी, प्यास तो लगेगी। अब चाहे खुद से भोजन बनाओ या कहीं से टिफिन मंगवाए, तो भाई भूख है तो भोजन, फिर देह का भाव आएगा। एकदम से देहात्म भाव भी नहीं जा सकता। ये बोलना बहुत आसान है कि एकदम, पर जो आवश्यक है उसको जो है कर्मानुबंधन, यहाँ पर जो आया कर्मानुबंधन मनुष्य लोग के, तो मनुष्य लोग कर्म से बंधता है, पर कुछ ऐसे कर्म है जिससे नहीं बंधता। जैसे किसी को यदि भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करता है कि हमको भाई भगवत प्राप्ति करना है, भगवत प्राप्ति मतलब है कि हमें वो ज्ञान को प्राप्त करना है। कौन सी ज्ञान को प्राप्त करना है, जो परम सत्य है, जो विशुद्ध सत्य है, उसमें असत्य की गुंजाइश ही नहीं है, जो कि बिल्कुल कुटस्थ है, जो कि एकदम से वह परम पद, उसके आगे कुछ है ही नहीं, जो सबसे ऊपर है, उसको यदि पाने की जो कर्म करता है तो उससे बंधता नहीं है। एक समय आकर के वो अपने आप स्वतः छूट ही जाता है। ऐसे सभी कर्म छूटते हैं, पर वो कर्म बांधने वाला नहीं होता। कुछ ऐसे कर्म है, जैसे ये शास्त्र स्वाध्याय रूपी जो कर्म है, ये भी उतना बांधने वाला नहीं होता, थोड़ी बहुत। पर इसमें अब यदि उसमें अभिमान लेने लगे कि मैं इतना जान गया, उतना जान गया, तो ये सतोगुणी अहंकार है। ये रज और तम से तो अच्छा है, पर ये भी बांधता है, पर जितना रज और तम बांधता है उतना ये सतोगुणी नहीं बांधता है। तो थोड़ा तो भेद है भाई, हथकड़ी हथकड़ी है, चाहे लोहे का या सोने का, फिर भी सोना तो बेटर है ना। सोने का हथकड़ी यदि बेचेंगे तो ज्यादा कीमत मिलेगा, लोहे का नहीं। वो बंधन बंधन है, फिर भी उस तीनों बंधन में रज तम और सत है। अब इसका मतलब नहीं कि हम सत बात, चलो भाई सोने का हथकड़ी है तो हमें स्वीकार है, नहीं, उस हथकड़ी को, उस बेड़ी को भी हमें छोड़ना है। तब मुक्ति की इच्छा बंधन का कारण नहीं है, पर एक समय में हमें मुक्त होना ये भी इच्छा
न रहे, वो भी छूट जाए। भाई किसको मुक्त होना, हम तो मुक्त थे ही। किसको ज्ञान प्राप्त करना, हम तो ज्ञानी थे ही। अरे किसको सुखी होना, हम तो सुखी थे ही। बस ये खाली जो समझ आ जाए, और जिस दिन समझ आ जाती है उस दिन तो अप्पोदीपो भवः, वह फिर वो अप्पोदीपो भवः हो जाता है, वो निर्वाण की स्थिति प्राप्त, जो है निर्वाण की स्थिति, वहाँ दिया खुद जल जाता है और जला हुआ है। बस वो क्या है कि बस ढका हुआ है, वो प्रकाश हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जिस दिन दिखाई पड़ती है उस दिन आत्मानंद अनुभूति से वो बढ़ जाता, लगता है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इतना धन कि वो खर्चे नहीं, चोर भी नहीं ले सकता, और इसको चाहे जितना खर्चा करो तो दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो अभी जिसको मिला ही नहीं वो क्या जाने, और जिसको मिल जाता है उसकी मस्ती देखिए, उसका आनंद देखिए, उसकी चाल देखिए, उसका रौनक देखिए, वो बता देता है। और ये भी लक्ष्मी की कृपा है, बाहरी लक्ष्मी है, एक अंदर की लक्ष्मी है। और अंदर की लक्ष्मी क्या है, इस पर टैक्स या दूसरे का डाका डालने का ये सब खतरा नहीं रहता। और बाहरी लक्ष्मी पर क्या है, हमेशा कोई ना कोई आएगा। पता है अनिरुद्धाचार्य को धमकी मिला कि यदि 1 करोड़ नहीं दिए तो फिर तुम्हारे जान को खतरा है। और वो जाके बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री को बता रहे हैं हमको ऐसा खत मिला। तो बाहर का धन आएगा तो चोर लुटेरे लगेंगे। एक बार भागवत करके जा रहे थे और मन से ही कह दिया महाराज जी को विदाई में 40,000, और चढ़ावा भी आया था तो करीब 50-60 हजार। चोर की भी नजर रहती है कहाँ माल है, तो चोर का ध्यान तो पोटली पर। ट्रेन में चढ़े तो वो भी 2 चढ़ गया, वो लोग 2-3 था। हमको तो शक हो गया कि भाई ये जहां जा रहा है मेरे साथ ही आ रहा है, तो हम गार्ड वाले डब्बे में चढ़ गए। अब देखो जब बाहर का धन आता ना तो साथ में भय भी लेके आता है, इसी को तो विषय कहा गया है, और विषय विष के समान होता है। अब जब गार्ड वाले डब्बे में चढ़े तो कहा नहीं नहीं आप नहीं चढ़ सकते। हम कहे क्या करें, ये पैसा है मेरे पास और चोर पीछे पड़ा हुआ है, और नहीं तो आप भेजिएगा तो पैसा जाएगा, यदि आपको रक्षा करनी है तो कोई बात नहीं। तो देखिए टिकट विकट सब है, तो कहा ठीक है। तभी समझूं, 1-2 बार भेकम भी किया, जरूर चोर है, आप आइए महाराज जी। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि बाहर का धन है, ऐसा नहीं कि बाहर की लक्ष्मी से घृणा करना है, लक्ष्मी जी तो ठीक है, और उस लक्ष्मी से कहना है कि लक्ष्मी बाहर से तो सुख सुविधा दी है और अंदर भी दे। आदि गुरु शंकराचार्य जी को प्रथम बाल्यावस्था में ही उनके गुरुजी ने लक्ष्मी मंत्र प्रदान किया था कि तुम जब भी बुलाओगे लक्ष्मी जी आएंगी और लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। पर कभी उन्होंने उसका प्रयोग ही नहीं किया, एक ही बार किया था। और जब भिक्षा मांगने गए तो एक बूढ़ी माता जी ने आंवला दिया, कहा बेटा कुछ तो है नहीं, मेरे पास बस यही आंवला है और यही मैं प्रसाद के रूप में दे सकती हूँ। तब उनका हृदय पिघला और लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, लक्ष्मी जी ने धन धान्य से भर दिया। अब लक्ष्मी जी का प्रयोग उन्होंने दूसरे के लिए किया, पर अपने लिए स्वयं के लिए कभी नहीं किया। आदि गुरु शंकराचार्य कितनी 32 वर्ष की आयु, और 32 वर्ष में न जाने कितने तहलका मचा के, साक्षात भगवान शिव के ही एक तरह से अवतार थे। तो कहने का तात्पर्य है इस तरह से महापुरुष आते हैं और हम सबको उपदेश देके जाते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। पर हम क्या है कि महापुरुष भी आते हैं तो एक आध दोष लेके आते हैं। जैसे सोना जब गहना बनाने जाओ तो कुछ ना कुछ अशुद्धि मिलानी पड़ती है तभी गहना बनता है, तो उसी तरह से महापुरुष भी कुछ ना कुछ अशुद्धि लेके आते हैं। तो लोगों का ध्यान ना अशुद्धि की तरफ जाता है। यदि हमारा भी ध्यान समझो किसी की गलती की तरफ ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब हम साधना से भटक रहे हैं। और अपनी अशुद्धि की तरफ जाए तो ठीक है, अपनी तरफ जाए तो ठीक है, पर ये मन ज्यादा दूसरे पर ही फोकस करता है, अपने पर बहुत कम। और अपने पर करे भी 1 मिनट भी हमको लगता फोकस रख पाए तो बहुत हो गया, 1 मिनट भी नहीं टिकता वो। हमको तो लगता है मैंने 2-4 सेकंड के बाद ही वो तुरंत भाग जाता है। हम तो सोच रहे हैं ध्यान कर रहे, पर अंदर ही अंदर वो भागने लगता है। और मन का काम ही है भागना, मन का काम ही है उच्छृंखल होना, मन का काम ही है हवाई किले बनाना। और ये सब नहीं होगा तो फिर मन किस बात का। माइंड इज बंडल ऑफ थॉट्स, ये तो विचारों का समूह है, नहीं तो मन कोई ऑर्गन थोड़ी है। मन कोई ऐसा थोड़ी चीज है कि आप जिसको पकड़ लो, या आत्मा भी ऐसा ऑर्गन थोड़ी है। आत्मा सब जैसे वायु है हमारे भीतर आपके भीतर, इसलिए आत्मा भी अलग अलग नहीं है कि हमारी आत्मा अलग है आपकी आत्मा अलग है। भाई एनर्जी सब एक ही है, और उसी एनर्जी जो एनर्जी हम में है वो एनर्जी आप में है, और उसी एनर्जी से सभी जीव आत्मा जितने सब कार्य कर रहे हैं। तो आत्मा भी अलग नहीं है,
और आत्मा ऐसा नहीं कि सिर्फ अंदर ही है, बाहर नहीं है, बाहर भी है, अंदर भी है, वो कुटस्थ है, वो परिपूर्ण है। बस जिस दिन ये बात जानने से नहीं, मानने के साथ जानना और समझ में आ जाती है, तो फिर जीवन बड़ा सहज हो जाता है। वो फिर कॉम्प्लिकेट कुछ रहता ही नहीं है, और फिर तो वो अलग ही आनंद होता है। बस इसी को समझने की जरूरत है कि मन बहुत कुछ देखा, बहुत विचार किया, बहुत सोचा, और ये विषयों में न जाने घूमता रहा कि ये हो जाए, वो हो जाए, और ये करने के लिए इससे शांति मिल जाएगी। पर जब अभी तक नहीं मिला तो फिर आगे की क्या गारंटी है। हम भी जब सूरत आते हैं तो ऐसा नहीं कि इस बार कुछ नया हो जाएगा, आने से पहले सोचते हैं जब इतनी बार आए कुछ खास नहीं हुआ तो इस बार नया क्या हो जाएगा। जैसा है वैसा ही होना, ज़्यादा इच्छा लेकर के नहीं जाना। उसी तरह से यदि होना है, होना होता तो आपकी इच्छाओं से जो परम शांति मिलना पहले नहीं मिल जाती, तो आगे मिल जाएगी, इसकी गारंटी है क्या? गारंटी है ही नहीं। इसलिए यदि कुछ छोड़ना है तो न धन छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, बल्कि शरीर के देहात्म बुद्धि कहाँ से? इच्छाओं से है, यानी जिसको शरीर का सुख कहते हैं। और आवश्यक इच्छाएं तो रहेगी ही, भोजन की, पानी की, और जो ये सब पंच भौतिक शरीर को चलाने की। तो जितनी जरूरत है जीने के लिए उतना तो वो कर्म से व्यक्ति नहीं बनता है, और वो आवश्यक, और आवश्यकता से यदि अधिक हो जाए तो वो तो बंधेगा ही, वो भोग रोग लाएगा ही, वो भोग कभी योग में अवस्थित होने देगा ही नहीं। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। इसलिए साधना क्या करनी है? बस सावधान रहना है। किससे सावधान रहना है? कि संसार में तो रहना है, पर संसार हम में नहीं आ जाए, और जैसे हमारे अंदर आए तुरंत इसको तलवार लेकर के, ज्ञान की, वैराग्य की तलवार लेकर के रहना। इसको निप द इविल्स इन द बड, बुराई को तुरंत कहता कपोलों को काटो। ये जो जैसे ही ये बुराई निकलने लगे, क्योंकि बुराई ये जो कपोलें जब मजबूत हो जाएगी ना तो फिर काटने में भी परेशानी होता है। कोमल कोमल पत्ते को तोड़ना, कोमल कोमल डाली को तोड़ना बड़ा आसान होता है, जब वो मजबूत डाली बन जाए, शाखा बन जाए, तो फिर उसको काटना, उसको हटाना, उसको मिटाना ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये सब क्या है? प्रैक्टिस है। हम लोग जो भी कर रहे हैं ये सब प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस मेन है, मैन परफेक्ट। जैसा अभ्यास बनता है तो मरने के समय में वही अभ्यास यंत्रवत वो बन जाता है। इसलिए सीधी सी बात है कि हमें अपने अनुभूति को काम में अब लगाना है, भी प्रैक्टिकल होना है, और ज़्यादा ये जगत प्रपंच में, ये फ्रस्ट्रेशन में भी नहीं फंसना है। वो ज़्यादा ठीक है, ये भी बात सही है, ज़्यादा सेवा सेवा, इसमें सेवा क्या? बस अपने को जान लें, इससे बड़ी सेवा और कुछ नहीं है। यदि जानना है तो अपने को जानो। अब जब इसमें मन नहीं लगता है तो चलो कुछ करना है तो सेवा भाव से कुछ कर लें, और यदि मानना है तो प्रभु को मानो, किसी रूप में मान लो, पर पहले तो अपने को जानना, फिर किसी को तो श्रेष्ठ मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो काम कैसे चलेगा? मन को टिकाने के लिए एक आधार चाहिए, और फिर उस आधार से छलांग लगानी है, जिसको अधिष्ठान रूप हमको कुछ चाहिए, ताकि स्वाधिष्ठान में हम अवतरित हो सके, लैंडिंग कर सके। जैसे शब्दों में हमने सुना है, हम भी यहाँ सुनने के लिए भी आते हैं। तो जैसे कोई हवाई जहाज हमेशा तो आकाश में उड़ती नहीं रहेगी, हमेशा वो सतोगुण में नहीं रहेगा। आप नहीं रह सकते 24 घंटे सतोगुण में। तो फिर अब रजोगुण जब धक्का मारेगा तो क्या करेगा? कुछ तो करेगा ही, चाहे वो जगत प्रपंच में कहीं कुछ जाए। तो इसीलिए कहते हैं उस रजोगुण को शांत करने के लिए चलो एक सेवा का माध्यम, कोई किताब लिखने लगता है, और लिखने से भी कुछ जाता, पर अपने रजोगुण को, ताकि ये रजोगुण और ज्यादा तमोगुण में ना चले जाए, बस इससे बचने के लिए कोई सेवा का क्षेत्र चुना जाता है। नहीं तो ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि ये जो अधा च ऊर्ध्वं प्रसूता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, ये अपने गुणों के अनुसार चारों तरफ फैली हुई हैं। ये गुणों से ही आच्छादित हैं, गुणों से ही प्रभावित हैं। इसलिए बस हमें विशेष कुछ नहीं चाहना है, और शांति भी नहीं चाहनी है, बल्कि जो अशांति का कारण है उसको दूर करना है, तो शांति हमें प्राप्त ही है। इसलिए बस जो हमारी परसेप्शन है, जो गलत धारणा है, बस उस धारणा को मिटा देना। मैं को
इधर से उधर तो लाए, पर मैं जो नहीं मीटा उस मैं को मिटाना है। बस सीधी सी बात है, ज़्यादा लीडर बनने की कोशिश नहीं करना है, हमको फॉलोअर बनने की कोशिश करना है। फॉलोअर में भी आसक्त ज़्यादा नहीं हो जाना है, ये भी बड़ा सावधान रहना है। बस भाई फॉलोइंग, हम बस हमको आगे आगे नेतागिरी नहीं करना, लीडर नहीं बनना। एक पति पत्नी की एक बड़ी सुंदर रोचक घटना है। वो 75 पार हो गए और कभी समाज में उनको लड़ते झगड़ते नहीं देखा, कभी भी लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखा। तो समाज के लोगों ने कहा भाई देखो हर घर में कुछ न कुछ झगड़ा होता है, ये 75 नॉट आउट, 80 भी नॉट आउट, कभी झगड़ा नहीं, तो इनको बुला करके सम्मानित करना चाहिए। और बुलाया और फिर उनको सम्मानित किया, और करने के बाद होता है ना कि भाई आपकी सफलता का राज क्या है, इस राज को थोड़ा बताएं। अब जैसे ही माइक दिया उनके पतिदेव को, और पतिदेव बोलने के पहले पत्नी की तरफ देखे, बोले कि नहीं बोले, पत्नी ने इशारा किया बोलो, तो अब समझ गया। जैसे ही बोलना शुरू किया तो उन्होंने यही कहा बस राज यही है कि शी इज गोइंग ऑन हर वे, वह अपने रास्ते चलती है और मैं जो हूँ आई एम फॉलोइंग हर वे, मैं उसके रास्ते का अनुसरण करता हूँ। जब मैं उसके रास्ते का अनुसरण करूंगा तो झगड़ा होने का सवाल ही नहीं होता। भाई तुम जिसमें राजी उसी में हम राजी हैं, तुमको भी मीठा खाने का मन है तो हम भी मीठा खा लेंगे। और साधना क्या है, तप क्या है? तप बिल्कुल ये नहीं समझे कि एकदम 3 दिन तक भोजन नहीं करना, एकदम बस यही तप है, मन की प्रतिकूलताओं को सह लेना। मन हमारा कह रहा नहीं ये कलर होना चाहिए, और जहाँ 5 आदमी कह रहे नहीं ये कलर नहीं है, पर हमको पता है यही कलर अच्छा है, और चलो भाई क्या है, जब तुम लोग कह रहे कोई भी कलर से मतलब है, चाहे कोई भी कलर करो, चलो फिर भी एक प्रस्ताव रख दिए, पर अब प्रतिकूल परिस्थिति आया, फिर भी वहां उस समय अपने को हम शांत रख लिए, अपने को हम आवेशित नहीं होने दिए, भाव के आवेश में नहीं बहने दिए। अब इससे बड़ी क्या साधना है? इसलिए अपने आप को बीच बीच में चेकअप करते रहना कि कहीं हम भाव के आवेश में बह भी तो नहीं रहे। भक्ति मार्ग में तो ये बड़ा लगता है कि बहुत अच्छा है, भाव के आवेश में देखो कितना रो रहा है और कितना प्रवचन भी दिया जाता है, रोना चाहिए भगवान के लिए। भाई रोता हुआ अपना बच्चा भी अच्छा नहीं लगता है, कौन वहां समझाए? ठीक है, अपनी अपनी भाव है, पहली क्लास है, पहला कक्षा है, वो भी अच्छा है। किसी को लड्डू गोपाल ही अच्छे लगते हैं, सपने में लड्डू गोपाल आते हैं, वो हम भी कहते हैं, क्योंकि वह स्टेज की बात है। पर ज्यादातर स्टेज की बात नहीं होनी चाहिए, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, और सोचना भी व्यक्ति विशेष की तरह नहीं है। हमको बिल्कुल मानवता की तरह सोचना है। यदि कभी सोचना भी चाहिए, जैसे एकदम ऐसे समझिए कि ट्रैफिक रूल की तरह। ट्रैफिक का रूल क्या होता है? ऐसा थोड़ी है कि राजा के लिए वो कभी कभी ये प्रोटोकॉल हो, अलग बात है, पर ट्रैफिक रूल तो सबके लिए बराबर होता है। ऐसा थोड़ी है कि भाई ये पैसे वाले हैं इसके लिए थोड़ा 5 मिनट कम रोको, और वो थोड़ा पैसे वाले नहीं है, गरीब है तो 10 मिनट रोको, ऐसा नहीं। बस बिल्कुल वहां बस व्यक्ति विशेष की बातें नहीं होनी चाहिए, वहां बिल्कुल समष्टिगत बातें होनी चाहिए, वहां मानवता की बातें होनी चाहिए। और उस तरह से मानवता के दृष्टिकोण से जब हम सोचेंगे तो वह सोच हमें धीरे धीरे मूल तक पहुंचा देगा। और जहां हम व्यक्तिगत रूप से सोचेंगे, समष्टिगत से हट जाएंगे, और अंत में ये व्यक्ति और समष्टि दोनों हट जाता है, फिर जो बचता है तो फिर वही बचता है। फिर वहां अनुभव कौन करेगा? वो अनुभव करने वाला भी वही, कराने वाला भी वही, और अनुभव भी वही, जानने वाला भी वही, जनाने वाला भी वही, और ज्ञान भी वही। तो ज्ञान का कोई विशेष नहीं है, बस सब कुछ वही है। बस इसको अनुभूति पूर्वक जीना, और इसको बिल्कुल आराम से जो मैं का परसेप्शन है इसको हटाना। बस ज़्यादा उसमें जो है लीडर नहीं बनना, बस यही है कि हमको फॉलोइंग बनना है। ज़्यादा ऐसे करोगे से क्या, बस जैसे चल रहा है, भोजन मिल गया, प्रसाद है, नहीं मिला कोई बात नहीं, रहने को मिल गया, वाह वाह है, भगवान की बड़ी कृपा है। एक संत को मैंने देखा, कहा आज हलवा खाने का मन है, और हलवा कहाँ से मिले, और जंगल था, ऐसे ही जा रहे थे, तो लास्ट में जो है केला मिल गया। तो बोला वाह वाह, भगवान जी ने कितनी सुंदर देखो हलवा भेज दिया पैकिंग करके। तो अब देखो केले को हलवा के भाव से खा रहे हैं, तो बस भाव की बातें हैं। आजकल देखो भुट्टा कहते हैं ना, पॉपकॉर्न, कितनी सुंदर प्रकृति की पैकिंग है। अब उस छिलके को हटाकर लोग प्लास्टिक में पैकिंग होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमको बस जो प्रकृति के अनुसार हो रहा है उस प्रकृति में अपना तालमेल मिला करके प्रकृति के निकट चलते हुए, जो प्रकृति के पीछे परमात्मा है
जो छिपे हुए परमात्मा उसको पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते, पर हाँ कोई है जो चला रहा है, बस यही भावना बनी रहे तो समझिए हम उस पुरुषोत्तम तक पहुंच जाएंगे। और हम वो पुरुषोत्तम जो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है, मूल रूप से है, बस उसको हम जान जाएंगे और जानते ही बस उसी में हो जाएंगे। तो उस पुरुषोत्तम में क्या क्या जानने में क्या क्या बाधाएं हैं, इसको हम लोग कल समझेंगे। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो